हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि ई सिम कार्ड जो होता है वो होता क्या है। ठीक है, वो किस तरीके से आपके मोबाइल्स में यूज होता है, वो कौन कौन से हैंडसेट हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिसमें आपका ई सिम कार्ड जो है वो एम्बेडेड है। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर टेक्नोलॉजी रिलेटेड 4G 5G 3G 2G ऑप्टिमाइजेशन, ड्राइव टेस्ट और टूल से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। डिस्क्रिप्शन में काफ़ी लिंक है। अगर आप आरएफ में वर्क कर रहे हैं, टेस्टिंग में वर्क कर रहे हैं, तो आप इस चैनल पर काफ़ी वीडियो देख सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आप ये स्क्रीन पर काफ़ी सारी सिम कार्ड देख रहे होंगे। जैसे कि आप अभी हैंडसेट यूज़ कर पा रहे हैं, उनमें इस तरीके के जो यहाँ पे आप देख रहे हैं मिनी सिम, पहले मिनी सिम थे, फिर माइक्रो सिम आए, फिर नैनो सिम आए। ठीक है, उसके बाद ई सिम भी कुछ डिवाइस ऐसी आई हैं जिनमें ई सिम एम्बेडेड ऑलरेडी, मतलब आपको फिजिकली कोई सिम कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आप एक रैपर में मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए, आपको क्या था, एक रैपर में इस तरह की सिम मिलती थी। ठीक है, जिसमें आपको इस प्लास्टिक के कवर को अलग फेंक देते थे और ये जो मिडिल में सिम कार्ड है आप सिर्फ इसको निकाल लेते थे। ठीक है, उसके बाद आपको मोबाइल्स में यहाँ पे जैसे अगर सिम कार्ड डालना है, इस तरीके का येलो कलर का आप देख पा रहे हैं, इस तरीके का आपको सिम कार्ड मिलता है। ठीक है, आपको उसके लिए एक फिजिकली पिन की ज़रूरत होती है उसे निकालने के लिए। ठीक है, इस ट्रे को निकालने के लिए पिन की ज़रूरत होती है। उसके बाद ये मिनी सिम जो होते हैं आप इसमें इंसर्ट कर पाते हैं। ठीक है, या आपके पास कोई कीपैड मोबाइल है तो उस तरह उसमें इस तरीके की जो मैक्रो सिम है, इस तरीके की सिम डाली जाती थी, जिसके लिए ज़रूरी था कि आपको जो आपका हैंडसेट है उसको ऑफ करना, बैटरी निकालना। ठीक है, अगर आपका एंड्रॉयड मोबाइल है तो उसमें इस तरीके की पिन आपके पास होनी ज़रूरी थी, वरना आप ढूंढते फिरते थे कि किस चीज़ से हम अपनी इसको सिम कार्ड को निकालें, सिम ट्रे को निकालें। ठीक है, लेकिन अब क्या है, काफ़ी हैंडसेट ऐसे आ गए हैं जिसमें ई सिम, जिसे हम एम्बेडेड सिम बोलते हैं, ई सिम को हम बोलते हैं एम्बेडेड सिम। ठीक है, आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ई सिम को क्या हम बोलते हैं, एम्बेडेड, ई फॉर एम्बेडेड, सिम की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, चाहे आप एक यूज़र हैं या आप वर्क कर रहे हैं इसी टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, तो सिम की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर आप हो गए, यानी आपने कोई सिम ली है किसी भी ऑपरेटर की, अपनी आईडी उनको दी है और उनकी जो सर्विसेज हैं वो आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या होगे, सब्सक्राइबर। आपकी इन सारी इन्फॉर्मेशन ऑपरेटर के पास होती है। जो भी आप सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं, किसी भी ऑपरेटर का हो, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, किसी भी ऑपरेटर का हो, आपका जो आईडी कार्ड उनके पास जाता है तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है। ठीक है, फ़ोटो हो गया, आपका नेम हो गया, अदर मोबाइल नंबर हो गया। ठीक है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो वो लेते हैं, आपका एड्रेस हो गया, वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। जब तक आप ऑथेंटिकेटी यूज़र नहीं रहते हैं तब तक आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती। जब आप ऑथेंटिकेट हो जाते हैं, यानी आपको कि हाँ ये बंदा ब्लैक लिस्ट नहीं है, वाइट लिस्ट बंदा है, यानी इसको सर्विस हम दे सकते हैं, तभी आप किसी भी ऑपरेटर की सर्विस को यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जान लेते हैं। देखिए, ये यहाँ पे टैबलेट्स हैं। जैसे टैबलेट को हम ऐसे निकालते थे, इसमें सिम कार्ड इंसर्ट करा, मोबाइल्स में सिम कार्ड इंसर्ट करा। ठीक है, या आपने वो भी देखा पहले, वो मोडम से काफ़ी सारी चीज़ें आती थी जिसमें सिम इंसर्ट करने पड़ते थे। अब एम्बेडेड सिम क्या है, वो मोबाइल में ऑलरेडी जब मैन्युफैक्चर होता है मोबाइल, ठीक है, उसमें एम्बेडेड कर दी जाती है। जैसे कि जो हमारा चिप होगा, वो चिप एम्बेडेड जब मोबाइल मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, असेंबल होता है, उसकी सारी चीज़ें उसी टाइम पे लगा दी जाती हैं। ये कुछ कॉम्पिटेबल डिवाइसेस हैं जो ई सिम को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि एप्पल्स के कुछ डिवाइस हो गए, सैमसंग के कुछ हो गए, गूगल, हुआवे, अदर्स कुछ डिवाइस हैं। देखिए, आईफोन XR, आईफोन XS, XX मैक्स, आईफोन 11, आईफोन SE2, आईफोन 12, आईफोन 13, आईफोन 14, आईपैड प्रो 11, आईपैड प्रो 12.9। ठीक है, आईपैड्स, काफ़ी सारी चीज़ों के, हुआवे P40, गूगल पिक्सल 2, गूगल पिक्सल, सैमसंग गलेक्सी S20, सैमसंग गलेक्सी S21, सैमसंग गलेक्सी नोट 20, मोटोरोला जार 210, जिमिनी PD, काफ़ी सारे हैं, रोकेटन मिनी, ओप्पो फाइंड X3 प्रो। ये काफ़ी डिवाइसेस हैं जिनमें आपका जो ई सिम कार्ड है ये एम्बेडेड होता है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि ई सिम कार्ड को हम यहाँ पे देखिए, ई सिम की फुल फॉर्म मैंने बताई दी थी, एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, अब देखिए,
ई सिम कार्ड इज ए डिजिटल सिम कार्ड दैट इज एम्बेडेड इनटू ए डिवाइस। जैसे कि उसके हार्डवेयर में जो भी आपका यूई होता है, उसके यूई मीन्स यूजर इक्विपमेंट, मीन्स आपका जो हैंडसेट है, मोबाइल है, उसको, ठीक है, उसके हार्डवेयर में ये इस ई सिम कार्ड जो है वो एम्बेडेड कर दी जाती है, ठीक है, एट द मैन्युफैक्चरिंग टाइम। या आपके पास स्मार्टफोन होगी, टैबलेट्स होगी, टैबलेट भी आपने देखी होंगी, यूज़ करी होंगी, ठीक है, या आपके पास वेयरेबल डिवाइसेज है, जैसे कि घड़ी आप यूज़ करते हैं आजकल, उनमें भी सिम कार्ड चल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपकी सिम को इंसर्ट कर दिया जाता है एट द मैन्युफैक्चरिंग टाइम। लेकिन जो हमारे अनलाइक ट्रेडिशनल सिम कार्ड्स थे, पहले जो सिम कार्ड थे उनको रैपर में आपको मिलता था, उससे क्या था, आपका गार्बेज भी बढ़ता है। आपने सिम कार्ड लिया, आपका ट्रे जो थी सिम कार्ड की वो कहीं भी रोड पे फेंक दी, आप लेके चले, ठीक है, स्टोर से लेके चले, आपने जो रैपर है उसका, उसमें से सिम कार्ड निकाली, रैपर को सड़क पर फेंक दिया, ऐसे ही कचरा कर दिया, ठीक है। आपका प्लास्टिक का जो सिम कार्ड आपके यूज़ के लिए है उसे रखा और सारी चीज़ें ऐसे ही फेंक देते थे, उसका कोई उपयोग नहीं था, ठीक है। इसमें ई सिम कार्ड में ये भी एक फ़ायदा कि इससे कचरा नहीं बढ़ता है, ठीक है, एनवायरनमेंट भी ठीक रहता है। एंड विच आर फिजिकली कार्ड्स दैट नीड्स टू बी इंसर्टेड इनटू ए डिवाइस, ठीक है, जो हमारे फिजिकल कार्ड थे पहले, जो आपकी सिम कार्ड्स थी, ठीक है, अभी भी वही यूज़ हो रहे हैं। कुछ मोबाइल्स हैं जिनमें एम्बेडेड सिम कार्ड्स हैं और जो उन यूज को खरीद पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो पुराने सिम कार्ड थे उनमें आपको एक फिजिकली सिम कार्ड मिलता था, प्लास्टिक का सिम कार्ड मिलता था, उसमें कुछ एक चिप टाइप थी, ठीक है, उसको मोबाइल्स में इंसर्ट करना पड़ता था, एक स्लॉट होता था, स्लॉट निकाल के उसमें इंसर्ट करना पड़ता था। लेकिन ई सिम कार्ड्स, ई सिम्स आर बुल्ट इनटू द डिवाइस सर्किटरी, ठीक है, डिवाइस की जो सर्किटरी होती है उसमें ई सिम कार्ड को पुट कर दिया जाता है और उसे रिमोटली प्रोग्राम कर दिया जाता है, ठीक है। एंड ई सिम अलाउ यूजर्स टू एक्टिवेट मोबाइल सर्विस विदाउट नीडिंग ए फिजिकल सिम कार्ड्स, ठीक है, जो भी सर्विसेज हैं उनको एक्टिव कर दिया जाता है, रिमोटली सारा प्रोग्राम हो जाता है, उसके लिए आपको कोई भी फिजिकली की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे सिम कार्ड आप पोर्ट कराते हैं, अपने वोडाफोन का सिम है या एयरटेल का सिम है, आप दूसरे किसी ऑपरेटर में पोर्ट कराना चाहते हैं तो आपको किसी भी स्टोर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे उसे एक्टिव करा सकते हैं, किसी में भी पोर्ट करा सकते हैं, अपना नंबर किसी भी ऑपरेटर का करा सकते हैं। द एक्टिवेशन प्रोसेस यूजुअली इन्वॉल्व्स स्कैनिंग ए क्यूआर कोड, ठीक है, जो एक्टिवेशन प्रोसेस होता है उसमें यूजुअली क्या है, एक क्यूआर कोड होता है, ठीक है, उस क्यूआर कोड के बेसिस पर उसको जो आपका कैरियर है यानी ऑपरेटर है वो उसे एक्टिव कर देता है, जिस भी ऑपरेटर की सर्विस आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। एक बार एक्टिव होने के बाद है क्या, जो ई सिम कार्ड्स stores the user's mobile service subscription information and allow the users to connect to the carrier network, ठीक है। आप जितनी भी आपकी सर्विस एक्टिवेशन इन्फॉर्मेशन है जो मैंने अभी बताया था, एक बार एक्टिव होने के बाद वो सारी सर्विस सब्सक्रिप्शन इन्फॉर्मेशन आपके ऑपरेटर को चली जाएगी जिसकी सर्विस आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है, और वो अपनी सर्विस आपको प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, ठीक है, जैसे कि आपका कन्वीनियंस हो गया, ठीक है, जैसे कि ई सिम कार्ड एलिमिनेट्स द नीड फॉर फिजिकल सिम कार्ड्स, ठीक है, ई सिम कार्ड्स अगर आपके पास आ गया है तो आपको फिजिकल सिम कार्ड्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, यानी आपको ये डर नहीं है कि मेरा ये सिम कार्ड खो जाएगा, अगर मोबाइल से आपने निकाला है किधर रख दिया है तो लॉस्ट हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा सिम कार्ड। जैसे कि आपके मेमोरी कार्ड होते हैं वो अगर इधर उधर हुआ तो वो ब्रेक हो जाता है, चलता नहीं है ठीक से, उसी तरीके से या आपका वो छूट जाएगा, ऐसी कोई भी आपको इसमें असुविधा नहीं होगी। यूजर्स कैन एक्टिवेट मोबाइल सर्विस ऑन देयर डिवाइस विदाउट विजिटिंग एनी ऑपरेटर स्टोर, ठीक है, विजिटर को यानी यूजर को कोई ज़रूरत नहीं है यानी स्टोर पर विजिट करने की, ठीक है। आपका जो सिम कार्ड है वो मेल के ज़रिए आपके पास एक्टिवेट हो जाता है। फ्लैक्सिबिलिटी इसमें काफ़ी है, फ्लैक्सिबिलिटी की यानी, ठीक है, ई सिम अलाउज यूजर्स टू स्विच बिटवीन कैरियर्स में, जैसे कि मैंने बताया था पोर्ट करना है तो उसके लिए स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं है। ई सिम आपको अलाउ करता है यूजर्स टू स्विच बिटवीन कैरियर्स और मोबाइल प्लान्स विदाउट नीडिंग टू फिजिकल स्वैप सिम कार्ड्स, ठीक है, इसके लिए आपको फिजिकली यानी सिम कार्ड चेंज करने की जरूरत अभी नहीं है। इसमें ई सिम कार्ड में आपको फिजिकली सिम कार्ड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे कि आप देखा होगा कहीं पर एक मोट्स बाइक पर या एक छतरी लगाकर खड़े हो जाते हैं, वो बोलते हैं सिम कार्ड पोर्ट्स करा लो, ऐसे आपको कोई भी
जरूरत नहीं है, आपका ऐसे ही सब कुछ हो जाता है। यूजर्स कैन आल्सो हैव मल्टीपल ई सिम्स ऑन सिंगल डिवाइस, ठीक है, मल्टीपल ई सिम्स हो सकते हैं आपके सिंगल डिवाइस में, सिंगल मोबाइल है, विच कैन यूजफुल फॉर पीपल हु ट्रेवल फ्रिक्वेंटली और नीड टू मेंटेन सेपरेट पर्सनल एंड बिजनेस फ़ोन नंबर्स, ठीक है। अगर आप कहीं ट्रेवल भी करते हैं तो अगर आपका ऐसा है एक ऑपरेटर का वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, किसी अदर ऑपरेटर का है, तो उस तरीके से भी उसमें भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी स्टोर पे जाने की, आप वहीं पर बैठे एक जगह पर बैठे हुए उसे करा सकते हैं। सिक्योरिटी काफ़ी है इसमें, ठीक है। ई सिम कार्ड कैन बी मोर सिक्योर देन ट्रेडिशनल सिम कार्ड्स एज दे आर बुल्ट इनटू द डिवाइस। जैसे कि ये डिवाइस में बुल्ट है तो इसमें सिक्योरिटी काफ़ी है, जैसे पहले जो हमारे मैक्रो सिम कार्ड्स थे उसके जरिए। एंड इट कैन नॉट बी रिमूव्ड और टेम्पर्ड, ठीक है, ये रिमूव नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता, ब्रेक नहीं हो सकता। दिस कैन हेल्प प्रिवेंट सिम कार्ड्स क्लोनिंग और अदर टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स, और ये फ्रॉड से बताता है, धोखाधड़ी से बचाता है और आपकी हेल्प करता है, ठीक है। आपको इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ई सिम कार्ड रिड्यूस द नीड ऑफ फिजिकल सिम कार्ड्स, ठीक है, ये फिजिकल सिम कार्ड की नीड को पूरा ख़त्म कर देता है। विच कैन हेल्प रिड्यूस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कम होता है एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल डिवाइस, ठीक है। ये चीज़ें आपको ई सिम कार्ड के बारे में पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, ई सिम कार्ड आर बिकमिंग इंक्रीजिंग पॉपुलरली, ई सिम कार्ड की जो यूज है वो बढ़ रहा है डे पर डे, एंड आर सपोर्टेड बाय ए ग्रोइंग नंबर ऑफ डिवाइस एंड कैरियर्स, ठीक है, और नंबर ऑफ डिवाइस में ये बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। हाउएवर नॉट ऑल डिवाइस कैन कैरियर सपोर्ट, आपको अभी पता होना चाहिए कि सभी डिवाइस का ये ई सिम कार्ड सपोर्ट नहीं करती है, इसलिए जब भी आप खरीदें, ठीक है, तो आप सारी स्पेसिफिकेशन चेक कर लें विद द मैन्युफैक्चरर और ऑपरेटर टू इंश्योर दैट ए डिवाइस सपोर्ट ई सिम कार्ड और नोट, ठीक है। इसके कुछ डिफरेंस है जो अभी काफ़ी चीज़ बता दी है, फिर भी देख लीजिए। ई सिम कार्ड और जो आपके मैक्रो सिम कार्ड हैं, मिनी सिम कार्ड हैं, उनमें क्या डिफरेंस है देखिए, किस तरीके से दोनों फिजिकली दिखाई देते हैं वो देख सकते हैं। इसमें चिप टाइप से दिखाई देता है ई सिम कार्ड्स में, और जो मैक्रो सिम कार्ड्स थे उसमें इस तरीके से, ठीक है। जो ई सिम है इट इज़ नॉट रिमूवेबल, उसको मोबाइल से नहीं निकाला जा सकता, जबकि जो हमारे फिजिकल सिम कार्ड्स थे, ठीक है, पुराने सिम कार्ड हैं, मैक्रो सिम कार्ड है, उनको मोबाइल से निकाला जा सकता है, ट्रे में लगाया जा सकता है जैसे भी, ठीक है। एंड ई सिम कार्ड कैन यूज़ मल्टीपल कैरियर्स, यानी एक सिम कार्ड जो ई सिम कार्ड है वो मल्टीपल कैरियर्स यानी ऑपरेटर्स को यूज कर सकता है, जबकि जो हमारा एक सिम कार्ड जो पुराने मैक्रो सिम है वो एक ही ऑपरेटर का एक सिम होता है। अगर दूसरे ऑपरेटर का हमें नेटवर्क यूज़ करना है तो दूसरा सिम कार्ड पोर्ट करा करके लेना होगा या दूसरा सिम कार्ड खरीदना होगा। ई सिम कार्ड को कैन एक्टिवेट द प्लान एंड कैरियर फ्रॉम योर फोन, आप कोई भी सर्विस यूज करना चाहते हैं तो एक्टिवेट कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक है, या आप कोई भी ऑपरेटर चेंज करना चाहते हैं। जबकि मैक्रो सिम में क्या है, यूजर्स नीड्स टू ऑपरेट ए न्यू सिम कार्ड एवरी टाइम दे वांट टू चेंज कैरियर, ठीक है, अगर आपको किसी भी टाइम ऑपरेटर चेंज करना है तो आपको सिम कार्ड चेंज करना पड़ता था। ई सिम कार्ड में क्या है, कम्स एम्बेडेड इन फोन और मदरबोर्ड, ठीक है, ये या तो मदरबोर्ड में एम्बेडेड होकर आएगा या फ़ोन के अंदर आपको जैसा भी है, ठीक है। लेकिन जो आपका मैक्रो सिम कार्ड्स थे, मिनी सिम कार्ड्स थे, वो क्या था, वो एक स्टैंडर्ड साइज़ में आते थे, मैक्रो साइज़ में, नैनो साइज़ में, जैसे कि मैंने ये साइज़ आपको यहाँ पे दिखाए हैं, इस तरीके से आपके सिम कार्ड्स आते थे, ठीक है। ये मिनी सिम कार्ड, माइक्रो सिम कार्ड, नैनो सिम कार्ड, ठीक है, ये और ये आपका ई सिम कार्ड्स है, ठीक है। तो इस तरीके के आपके सिम कार्ड्स हैं, ये डिफरेंसेस हैं, और ये फ़ायदा है ई सिम कार्ड्स का, ना ही लॉस्ट हो सकता है, ना ही खोने का डर है, ना ही ब्रेक होने का डर है, ना ही उसकी सिक्योरिटी का कोई आपको टेंशन लेनी है, ना ही पोर्ट कराने की कोई है, और सर्विस भी आप एक जगह बैठे एक्टिवेट करा सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी कंप्यूटेबल डिवाइस भी आ गई हैं मार्केट में, ठीक है। तो चलिए ये था इस सिम के बारे में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।